बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को कोटि कोटि सत साहेब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, मेहर गुरुदेव भगवान की। परमेश्वर बहुत बड़ी दया बख्श रहे हैं, दया कर रहे हैं अपने सत्सेवक बच्चों पर। परमेश्वर ने ये समय ऐसा चुन रखा है भाई और बहनों, परमेश्वर एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। परमेश्वर इस वर्तमान की अग्नि परीक्षा के समय परमेश्वर साध संगति वाले भाई बहनों के माध्यम से परमेश्वर के मिशन में, परमेश्वर के सत्य मिशन में रोड़ा बने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के विषय में जानकारी सबूत प्रमाण सहित दिलवा रहे हैं। और भाई और बहनों, आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले। आए दिन परमात्मा ज्ञान आधार से चौंकाने वाले खुलासे करवा रहे हैं। और आए दिन परमेश्वर के सत्य मिशन साध संगति को आधार बनाकर कई मीडिया चैनल वाले, कई भाई यूट्यूबर वाले, कई भाई वैसे सोशल मीडिया सेवादार जो आज से पहले सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े हुए थे, आज परमेश्वर ने उन भाई बहनों पर भी रजा बख्श दी है। और वो भाई बहन परमेश्वर के इस सत्य मिशन में अपनी अहम भूमिका समझकर अब वर्तमान में बहुत दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पाखंड को देखते हुए आ रहे थे। अब वो भाई बहन उनके पाखंड का खात्मा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी रजा है हम सत्सेवक भाई बहनों पर। क्योंकि भाई और बहनों, वर्तमान समय बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा का चल रहा है। और साध संगति वाले भाई बहनों के लिए एक गुरुदेव भगवान की तरफ से हिदायत है, गुरुदेव भगवान की तरफ से एक आदेश है कि आप भी इन घटनाओं के चलते सावधानियां जरूर बरतना, सावधानी रखना। कहीं कोई काल प्रेरित व्यक्ति काल प्रेरणा से आपको गुरुदेव जी का कोई आदेश बताकर कोई एआई से वीडियो नकली ऑडियो बनाकर आपको कोई भ्रमित ना कर दे। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में दया गुरुदेव भगवान की, मेहर गुरुदेव भगवान की, और उसी की रजा से, उन्हीं की सत प्रेरणा से, उन्हीं के ज्ञान आधार से हम साध संगति वाले भाई बहन इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ही गुरु भाई बहनों को जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी ये करतूत, उनके कुकर्मों को बताकर उनकी आंखें खोलने की सेवा कर रहे हैं, उनकी आंखें खोलने में सेवा कर रहे हैं। और भगत का एक गुरुदेव भगवान की तरफ से शिष्य का परम कर्तव्य बनता है। गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बताते हैं भाई और बहनों कि जैसे कोई
बच्चा अग्नि में हाथ देने चला, यानी अग्नि में हाथ देने चला, और हमें पता पड़ गया, हमें पता है कि ये अग्नि में हाथ दे रहा है, देने जा रहा है, दे चुका है, तो हमारा फर्ज बनता है उस बच्चे को उस अग्नि से बचाने का। हम उसे अग्नि में नहीं जाने देंगे, हम उसे अग्नि की तरफ जाने से रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। यही गुरुदेव भगवान की शिक्षा है और आदेश है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हम उसे नहीं छोड़ सकते, हम उसे प्यार से समझाएंगे, मनाएंगे, प्यार से गुरुदेव भगवान का आदेश नियम मर्यादा बताएंगे, प्यार से और ज्ञान आधार से वो भाई बहन समझकर सत्य भक्ति मिशन पर चलेगा तो वो अपने आप को काल जाल से बचा लेगा। अन्यथा ये कबीर परमेश्वर के द्वारा दी गई भक्ति को करते करते भी अगर मर्यादा तोड़ता है, मर्यादा में नहीं रहता है, वैसे ही कुछ काल प्रेरित लोगों के द्वारा गुरुजी के आदेश बताकर AI से वीडियो फोटो का बनाकर अगर संगत में कोई भ्रमित कर रहा होगा तो भाई उनसे बचाने का गुरुदेव भगवान ने आदेश और दिशा निर्देश साध संगति वाले भाई बहनों को दिया है। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन, अनमोल सत्संग ये उन भाई बहनों को ही समझ में आएंगे जिन्होंने गुरुदेव भगवान को कबीर मान लिया, गुरुदेव भगवान को कबीर मान लिया। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि वो सतलोक का राजा, सत्य पुरुष कबीर परमात्मा स्वयं इस मर्तलोक में जीव उद्धार के लिए एक संत का चोला धारण करता है, एक संत का चोला धारण करता है, एक सतगुरु की उपाधि पाता है, एक तत्वदर्शी संत कहलाता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में जो ये अग्नि परीक्षा चली हुई है, गुरुदेव भगवान ने हमारे को पहले ही हिदायत दे रखी है। गुरुदेव भगवान ने कुछ भी दिवस मना लिया हो, गुरुदेव भगवान किसी भी उपलक्ष्य में कोई भी समागम कर लिया हो, टीचर है, अध्यापक है, उसकी क्रिया पर, उसकी करनी पर एक भगत, एक ज्ञान आधारी शिष्य अंगुली नहीं उठा सकता, बिल्कुल नहीं उठा सकता। अगर गुरुदेव भगवान साक्षात्कार प्रकट है, मौजूद है, प्रत्येक हमारे सामने आश्रम में मौजूद है, सशरीर रूप में प्रकट है, और फिर वो अगर कोई ये दिवस मनाते हैं तो भगत का फर्ज बनता है हम उस गुरुदेव भगवान की क्रिया पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन वर्तमान समय भाई और बहनों अग्नि परीक्षा का है, और गुरुदेव भगवान अपने दिए ज्ञान आधार से अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वो काल लोक की छोटी सी जेल में जाकर बैठा है। क्योंकि गुरुदेव भगवान की वाणी है कि शिष्य पूजे गुरु आपना, शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर इन दोनों का मता बड़ा अगाध। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि शिष्य पूजे गुरु आपना, केवल शिष्य ने गुरु की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी है, गुरु की महिमा करनी है, गुरु को भोग लगाना है, गुरु के ही चरण धोने हैं, गुरु को ही दंडवत प्रणाम करना है।
शिष्य पूजे गुरु आपना। पूजा में सारी विधि आ जाती है। पूजा में पांचों यज्ञ आ गए, तीनों समय की आरतियां आ गई, मंत्र आ गए, दंडोत करना आ गया, गुरु जी को भोग लगाना आ गया। ये पूजा में सारी विधि प्रत्यक्ष में गुरुदेव भगवान थोड़ी से प्रैक्टिकल करके बता चुके हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शिष्य पूजे गुरु आपना। शिष्य को केवल गुरु की पूजा करनी चाहिए। और गुरु पूजे सब साध, यानी गुरु अन्य जितने भी महापुरुष रूप में पहले परमात्मा आ चुका है, तो परमात्मा उनको हमारे को ज्ञान समझाने के लिए आगे लाना पड़ेगा। आगे वो रखते हैं, बताते हैं कि इन इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, इस रूप में वो परमात्मा आए। तो परमात्मा का तो फर्ज बनता है गुरु रूप में कि शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध। गुरु जी तो भाई कुछ भी करेंगे, कुछ भी क्रिया करेंगे। वो आए हुए महापुरुषों की वो आदर भाव करके बताएंगे, एक शिष्य भाव से, एक भगत भाव में। शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध। कहे कबीर इन दोनों का मता बड़ा अगाध। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, शिष्य और गुरु का मता यानी विचार ज्ञान आधार से उनका मत अलग अलग होना चाहिए। कि गुरु सब संतों की कुछ भी पूजा करके बता सकते हैं, लेकिन शिष्य पूजे गुरु आपना। शिष्य को अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजा करनी होती है। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है। वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, इन सभी सतलोक आश्रमों में अभी 27, 28, 29 तारीख का जो इन्होंने एक मुर्दा फोटो, जिसको डाडी वाला कबीर समझी जाने वाली फोटो कहते हैं, मानते हैं, इनके घरों में है, उनका ये कबीर निर्माण दिवस मनाया है और मनाते आ रहे हैं। कबीर निर्वाण दिवस का मतलब है, निर्वाण का मतलब है कि सतलोक गमन, सतलोक जाना। यानी कोई यहां से इस मर्तलोक को छोड़कर अपने निज स्थान चला जाता है, उसको निर्वाण कहते हैं, यानी निर्वाण दिवस, सतलोक गमन। वो चला गया। उस दिवस को ये हर साल मनाते आ रहे हैं। जैसे हम पहले जगत में थे, साल भर से कोई बरसी बनाते थे। हमारा दादा परदादा मर गया, साल भर से एक बार श्राद्ध निकालने के वो आते थे, तो एक साल में श्राद्ध निकाल दिया करते थे। ठीक उसी क्रिया को अपनाते हुए ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन ये दिवस मना रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए भाई और बहनों विचार करते हैं, गहराई से चिंतन मनन करते हैं। सतलोक आश्रम कमेटी ने, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने एक 3D वीडियो बनाया था। 3D वीडियो बनाकर संगत को यह दिखाया था कि कबीर परमात्मा, ये जो दाढ़ी वाला काले कपड़े पहनकर ये दाढ़ी वाला कबीर परमात्मा यहां पर आया और सतगुरु रामपाल जी को सह शरीर सतलोक भेज दिया। सह शरीर यानी सतगुरु रामपाल जी का कोई सतीत्व नहीं रहा यहां पर, उनका शरीर नहीं रहा यहां पर। सह शरीर उनको भेज दिया और उनके ही चोले में नहीं, उनके ही रूप को
कबीर परमेश्वर ने बना लिया, यानी सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो परमात्मा परवरित हो गए, प्रकट हो गए। ये इन्होंने इस आधार पर 3D वीडियो बनाई कि सतगुरु रामपाल जी को तो कबीर परमात्मा ने शरीर सतलोक भेज दिया 1997 में, और कबीर परमात्मा खुद अब सतगुरु रामपाल जी के रूप में यहां पर मौजूद है। वो अपना ज्ञान प्रसार कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, विचार करना गहराई से, ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तत्व भेद एक न्यारा भाई, तत्व भेद एक न्यारा, कोई समझेगा गुरुमुख प्यारा। तो कोई वही आत्मा समझ पाएगी जो गुरु की प्यारी आत्मा होगी, गुरु को ही सब कुछ मान चुकी होगी। तो इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी शरीर सतलोक चले गए। उसके बाद कबीर जी ने सतगुरु रामपाल जी का रूप धारण कर लिया। तो कौन हुए? कबीर। कौन हुए? कबीर। सतगुरु रामपाल जी तो रहे नहीं, वो तो शरीर सतलोक चले गए। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी तो 1997 में शरीर सतलोक चले गए, और उनके रूप का चोला धारण करके कबीर परमात्मा स्वयं विराजमान है। ये कहना है इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का। तो भाई कबीर तो प्रकट है, कबीर तो शरीर यहां मौजूद है। भाई इनके कहे अनुसार वर्तमान में कबीर 1997 से मौजूद है सतगुरु रामपाल जी के वेश में। तो फिर ये जून के महीने में, ये जून के महीने में, या फिर ये वर्तमान में इस जनवरी के महीने में ये कबीर निर्वाण दिवस मनाने का तो औचित्य है ही नहीं। अरे जब कबीर परमेश्वर यहां शरीर मौजूद है तो सतलोक गमन कौन कर गया? सतलोक तो शरीर 1997 में रामपाल जी गए हैं, कबीर जी तो आए हैं। कबीर जी गए थोड़ी हैं, आए हैं। तो भाई निर्माण दिवस किसका मनाना चाहिए? इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के अनुसार फिर तो निर्माण दिवस संत रामपाल जी का मनाना चाहिए कि इन्होंने 1997 में सतगुरु रामपाल जी को शरीर सतलोक भेज दिया। उसके बाद तो कबीर जी मौजूद है उनके शरीर में। तो भाई इन्होंने ये जो निर्माण दिवस मनाना शुरू किया है, मना रहे हैं, ये भक्तों की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना कबीर 1997 में आया और ना वो कबीर 1997 में सतगुरु रामपाल जी को शरीर सतलोक भेजा। ये केवल थूरी है, थूरी। इनकी थूरी है, केवल सोच है। अन्यथा ज्ञानवान भगत अपने गुरुदेव भगवान को उस समय से प्रकट मानेगा, समझेगा जिस समय गुरुदेव भगवान धनाना में 1951 8 सितंबर 1951 में प्रकट हो चुके, एक लीलामय तरीके से वो प्रकट हो चुके। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है। आप वो थोड़ा सा 3D वीडियो देख लीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
सतगुरु रामपाल जी को तो ये वाणी जोड़कर कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, ये जोड़कर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को सशरीर बादलों में उड़ा दिया, बादलों में उड़ा दिया। यानी सतगुरु रामपाल जी अब इस समय इस धरती पर नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के अनुसार सतगुरु रामपाल जी वर्तमान समय में इस धरती पर नहीं है। तो भाई जब इस धरती पर नहीं है तो 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाने की यानी जन्मदिन मनाने की क्या आवश्यकता? वो तो चले गए भाई, वो तो चले गए इनके अनुसार। तो 8 सितंबर को जन्मदिन यानी अवतरण दिवस या जन्मदिन मनाने का क्या औचित्य है? वो तो 1997 में सशरीर चले गए। अब जिस दिन 1997 में इन्होंने तारीख डिसाइड की तो उस दिन सतगुरु रामपाल जी का तो निर्वाण दिवस मनाना चाहिए। भाई यही तो विधान कह रहा है इनके अनुसार कि सतगुरु रामपाल जी सशरीर 1997 में सतलोक चले गए और कबीर परमात्मा 1997 में प्रकट हुए हैं, 1997 में चोला धारण किया है। तो भाई फिर 1997 में उस दिन कबीर का प्रकट दिवस मनाना चाहिए, उस तारीख को, जिस तारीख को 1997 में ये डाडी वाला कबीर यहां आया और सतगुरु रामपाल जी को सशरीर बादलों में उड़ा दिया। तो भाई उस दिन प्रकट दिवस मनाओ, फिर जून के अंदर प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो? वो तो 425 वर्ष पहले आया था ना लगभग, तो वो क्यों मनाते हो फिर? तो वर्तमान समय में भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी वाले लोग भक्तों को अपने हिसाब से, अपने मते से, मन मर्जी से पता नहीं ऊट पटांग वीडियो बना बना कर मूर्ख बना रहा है। एक बार देख लीजिए और दोबारा किस तरह सतगुरु रामपाल जी को इन्होंने सशरीर बादलों में उड़ा दिया और फिर भी ये निर्माण दिवस मना रहे हैं। फिर कबीर आ गया सतगुरु रामपाल जी की जगह ये ज्ञान देने, ये भक्ति देने, फिर भी ये निर्माण दिवस क्यों मना रहे हैं? अरे कबीर तो गया थोड़ी है, आया है। इन्होंने भेजा तो सतगुरु रामपाल जी को है सतलोक, कबीर तो आया है। तो फिर कबीर गया कहां है? तो इन्होंने ये निर्माण दिवस क्यों मनाया, क्यों मना रहे हैं? एक बार और देख लीजिए। गा दिया बादलों में। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेजते थे और स्वयं सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनकी इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। क्या कहा इस 3D वीडियो में बोलने वाले ने कि भाई वो परमात्मा कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को तो सशरीर भेज दिया, फिर उसके चोले में जीव उद्धार के लिए अपना वेश बदल लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वेश बदलकर यहाँ पर मौजूद हो गए, प्रकट हो गए। तो भाई तुम्हारे कहे अनुसार
या तुम्हारी इस 3D वीडियो के अनुसार वो तो कबीर परमात्मा तो आ गया, यहां पर प्रकट है, तो फिर ये कबीर निर्माण दिवस किसका मना रहे हो भाई? किसका मना रहे हो? जब कबीर यहां है, जब कबीर यहां प्रकट है, मौजूद है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तो निर्माण दिवस किस कबीर का मना रहे हो? किस कबीर का मना रहे हो भाई? ये मुर्दों की पूजा में आता है, मुर्दों की पूजा में, ये मुर्दों की पूजा में। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मुर्दों की पूजा करने में लगा हुआ है, मुर्दों की पूजा। अब यहां पे इस 3D वीडियो में बुलवाया गया लास्ट में कि कबीर परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी का चोला धारण कर लिया, उनके रूप में प्रकट हो गए। तो भाई बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अरे रामपाल जी भगवान तो सह शरीर सतलोक चले गए, फिर रामपाल जी भगवान की जय क्यों बोलना? भाई सतलोक आश्रम कमेटी वालों के आधार से, इनके विचारों के आधार से, इन्होंने जो 3D वीडियो बनाई उसके अनुसार सतगुरु रामपाल जी तो सह शरीर जा चुके, वो तो है ही नहीं यहां, केवल उनकी तो फोटो है। फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान कैसे ये नारे लगा सकते हैं? क्योंकि कबीर आ गया ना भाई, कबीर आया है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तो फिर कबीर के नारे लगाओ, कबीर का नारा लगाना चाहिए ना। इसीलिए भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहन शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सब फर्जी है, सब नकली है, केवल ओरिजिनल है तो सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान, जो सन 8 सितंबर 1951 से सह शरीर इस धरती पर प्रकट है। तो ये सब 3D वीडियो सब नकली, सब रिजेक्ट, सब फर्जी है। तो इन्होंने भाई और बहनों, जब सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर है, यहां प्रकट है, विराजमान है, जेल में बैठा है, तो फिर कबीर निर्माण दिवस किसका मना दिया इन मंदबुद्धियों ने? किस कबीर को सतलोक भेज दिया इन्होंने? तो भाई और बहनों, इन्होंने तो संगत का बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है। काल से इनका एग्रीमेंट है, काल से इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का एग्रीमेंट हो चुका है, और सतगुरु रामपाल जी भगवान का काल से एक वचनबद्ध एग्रीमेंट है। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। विचार करना भाई और बहनों, विचार, गहराई से चिंतन मनन करना। इन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान, उनको 1997 में सह शरीर बादलों में उड़ा दिया, और उनके रूप में 3D वीडियो बनाकर कबीर को यहां बैठा दिया। तो भाई इन्हीं के अनुसार फिर ये कबीर निर्माण दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है? जब वो जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, मौजूद है, तो फिर इस जिंदे कबीर को सतगुरु रामपाल जी के रूप में, जिंदे कबीर को क्यों सतलोक भेज दिया? क्यों निर्माण दिवस मना दिया? क्यों ये निर्माण दिवस मनाते आ रहे हैं भाई? जब जिंदा कबीर 1997 से यहां सतगुरु रामपाल जी के रूप में बैठा है, सारी लीला कर रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, सत मंत्र दे रहा है, तो भाई फिर किस कबीर का निर्माण दिवस मना दिया? किस कबीर का निर्वाण दिवस मना रहे हो? तो भाई ये जिंदा कबीर का, इन्होंने जिंदे कबीर को मार दिया, सतलोक भेज दिया। तो भाई और बहनों, इनकी ये झूठी उवाबाई है, ये झूठी ज्ञान आधार से झूठी इनकी मनगढ़ंत कहानी है।
इनको कोई ज्ञान नहीं। इन्होंने जिंदा कबीर को सतलोक भेज दिया, क्योंकि इन्हीं के अनुसार वर्तमान में कबीर यहां सह शरीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है और जेल में बैठा है। तो फिर उन्होंने, इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने ये कबीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया? क्यों मनाया भाई और बहनों? विचार करना, सवाल करो इनसे कि जब हमारा कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में बैठा है तो ये निर्वाण दिवस क्यों? ये कबीर निर्वाण दिवस क्यों? विचार करना भाई और बहनों, विचार गहराई से। अब आगे क्या है, आगे वीडियो में क्या है दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा देखते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। अब इसके अंदर एक पत्रकार है जो सतलोक आश्रम का रिपोर्टिंग करता है, न्यूज बनाता है। हमारे भाई परवीन जी के अनुसार 100 रुपए का माइक और 1.5 फुट की फूकनी हाथ में पकड़ के ये लोग क्या उवाबाई करते हैं, आप सुनिए। जी भगवान की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस जो 508वां मनाया जा रहा है, उसको लेकर के जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। आप देख, क्यों भाई, जब परमात्मा ने अभी दास से बुलवाया कि भाई ये जिंदा कबीर जेल में बैठा है 1997 में आकर, और सतगुरु रामपाल जी को तो सह शरीर भेज दिया, उनका तो कोई रोल नहीं है अब इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के अनुसार। और वो कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में वर्तमान में जेल में बैठा है, तो ये कौन से कबीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं ये लोग? कौन से कबीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं? कबीर भी कोई दो है क्या? अरे भाई, कबीर भी कोई दो है क्या? तो एक तो मर गया, सतलोक चला गया, तो उसका निर्वाण दिवस मना दे रहे, एक यहां बैठा है, कबीर भी कोई दो है क्या? अब ये पत्रकार 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के कह रहा है कि हां, कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जोरों से तैयारियां चल रही है, लड्डू जलेबी बन रहे हैं। ये श्राद्ध के गिनती में आते हैं, श्राद्ध की गिनती में। जैसे जगत में दादा परदादा की हर साल श्राद्ध बरसी मनाते हैं, बरसी, उसकी गिनती में आता है, संतों का काम नहीं है। गुरुदेव भगवान तो आश्रम के अंदर समागम जो करते थे, इन उपलक्ष्यों, इनको माध्यम बनाकर, तो केवल इसलिए कि इनको माध्यम बनाने से संगत आएंगी, और गुरुदेव भगवान फिर उनको ज्ञान देंगे, सत्संग सुनाएंगे, आशीर्वाद देंगे, नाम उपदेश देंगे, हैं? उनके कर्म कटेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ऐसे ये उपलक्ष्यों में सत्संग किया करते थे। लेकिन गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में शिष्य पूजे गुरु आपना, केवल शिष्य ने गुरु की पूजा करनी है। ये नकली कबीर, ये मुर्दा कबीर की पूजा नहीं करनी, इसको भोग नहीं लगाना, इसके आगे आरती नहीं उतारनी। शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, गुरु ने पूज लिए सब साध, वो गुरु की क्रिया थी, करनी थी। गुरु पूजे सब साध। और परीक्षा के समय गुरुदेव भगवान यही देख रहा है कि देखे मैंने बच्चों को जितना ज्ञान दिया, ज्ञान को आधार बनाकर वो गुरु की पूजा करते हैं या मुर्दों की भी पूजा करते हैं। कहे कबीर इन दोनों का मता बड़ा अगाध, यानी कबीर जी खुद कह रहे हैं, कहे कबीर इन दोनों का मता बड़ा अगाध। कबीर जी कह रहे हैं इस वाणी में कि इस विषय में, इस पूजा में, इस भक्ति में इन दोनों का मता, दोनों के विचार अलग अलग हैं। केवल शिष्य ने गुरु की पूजा करनी है,
गुरु चाहे सब साध को माने, पूजे कुछ भी करे, लेकिन शिष्य का परम कर्तव्य है केवल गुरु की पूजा। तो ये भाई क्या कह रहा है, 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के क्या कह रहा है, सुन लीजिए। जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस जो 508वां मनाया जा रहा है, उसको लेकर के जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे बाजू से जो है काफी व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। उसके लिए जो है आज मंगलाचरण भी किया जा रहा है। अब आगे देखना, ये भाई कह रहा है कि जोरों की तैयारियां चल रही है, पकवान बन रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं देसी घी में। और घी देसी कौन सा, वीटा, पता नहीं वीटा घी कहां से आ रहा है, कैसे बन रहा है। 3rd क्वालिटी का घी है, 3rd क्वालिटी का घी। लेबोरेटरी में जांच करवा लेना, लेबोरेटरी में वो 3rd क्वालिटी का घी है। तो ये कह रहे हैं कि पकवान बन रहे हैं, और फिर पकवान बनने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण एक ऐसी वाणी है परमेश्वर के सूक्ष्म वेद की, जो किसी भी कार्य करने से पहले वो बोली जाती है। बोली इसलिए जाती है भाई और बहनों कि उस वाणी का उस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होता है। तो ये जो पकवान बना रहे हैं, उससे पहले ये लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं कि इस पकवानों को कोई खाएगा तो पाप कटेंगे, इनको कोई खाएगा तो पाप कटेंगे, उनके साथ कोई अनहोनी होनी होगी तो वो नहीं होगी, विचार शुद्ध होंगे, वाणी अच्छी होगी, बुद्धि आएगी, विवेक जागेगा, सत भक्ति समझ में आएगी, गुरु जी का ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए ये मंगलाचरण बोला जाता है। तो आगे देखिए मंगलाचरण करने वाले कौन कौन महान हस्तियां हैं, देख लीजिए थोड़ा, फिर इन हस्तियों के बारे में बताएंगे कि ये हस्तियां क्या काम करती है। थोड़ा सा देख लीजिए बीच में, ये काली सी जैकेट में ये यूं मसंड की तरह मोटा सा भाई जो है, ये विष्णु साहू है। विष्णु साहू, विष्णु साहू, विष्णु दास के नाम से जाना जाता है। विष्णु साहू जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, और इसके अंडर में एक आश्रम की सेवा आती है, बैतूल आश्रम, उसमें ये मंगलाचरण कर रहे हैं। सुनिए आगे। आपको दिखाई दिया होगा, थोड़ा और देख लीजिए, थोड़ी मोटी साइज कर दी, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ग्रीन सी जैकेट पहने हुए भाइयों के बीच में जो काली सी जैकेट पहन के खड़ा है, ये है विष्णु साहू। ये महान हस्ती है सतलोक आश्रम बैतूल की, मध्य प्रदेश का ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। तो दिखाई दे गया होगा। अब आगे देखिए, अब इस भाई के जो ये काली सी जैकेट पहन के आपको दिखाई दे रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाथ जोड़ के, जैसे कोई बहुत बड़े भगत हों, बहुत बड़े कोई ज्ञानी भगत हों, बहुत बड़े कोई मर्यादित भगत हों, ऐसे हाथ यूं बांध के मंगलाचरण कर रहे हैं। उन पकवान बनते टाइम में मंगलाचरण कर रहे हैं। और फिर इन महापुरुषों के, इन मोटे मोटे मसंड भाइयों के कार्य देख लीजिए क्या है, इनके कुकर्म देख लीजिए क्या है। जो संगत ये सोचती है कि भंडारा बनने से पहले मंगलाचरण हो रहा
है मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू मंगलाचरण करता है, पहले भंडारा पड़ने से पहले मंगलाचरण कर रहा है। इस भंडारे को हम खाएंगे तो हमारे पाप कटेंगे, हमारी दुर्गति नहीं होगी, है हमारी एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, हमारे शुद्ध विचार रहेंगे, हम किसी भी भाई बहन को गाली नहीं देंगे, हम किसी भी भाई बहन की तरफ यूं हाथ करना तो दूर, हम मन में भी नहीं सोचेंगे। ये संगत ये सोच रही होंगी कि विष्णु साहू ने भंडारा बनने से पहले मंगलाचरण कर दिया, अब ये हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, हमारी सोच शुद्ध हो जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे। इस विष्णु साहू के विचार देख लो, इसके करनी और कुकर्म देख लो, इस मंगलाचरण करने वाले व्यक्ति के कुकर्म देख लो आप, इसके क्या कुकर्म हैं, इसके क्या विचार है। अरे जिस मंगलाचरण को करने के बाद, जिस लड्डू जलेबी बर्फी को बनाने से पहले मंगलाचरण करने के बाद जिस लड्डू जलेबी बर्फी को विष्णु साहू खाता है और खा रहा है, उसके पाप कर्म तो नहीं कटे अभी तक, उसके विचार तो शुद्ध नहीं हुए अभी तक, उसके मन के अंदर की गंदगी अभी तक नहीं निकली है। इसके विचार और मन की गंदगी और इसकी सोच और इसके कुकर्म आप देख लीजिए। जब उस दिन मगर जी गुरुजी थे, उस दिन मैनेजर विष्णु साहू देख लेना, अच्छी तरह दिख जाएगा आपको। अगर इस वीडियो में ना दिखे तो थोड़ा आगे जूम करके आपको दिखा देंगे कि विष्णु साहू है। और विष्णु साहू कम से कम 10-15 भक्तों को हाथों में लाठियां तलवार लेकर साध संगति वाले भाई बहनों को जान से मारने आ गया। अरे ये लड्डू जलेबी बर्फी मंगलाचरण करी हुई खाके ये सोचकर कि मेरे पाप कटेंगे, मेरे विचार शुद्ध होंगे, मेरे में दासापन आएगा, मैं भगत बनूंगा इस मंगलाचरण करे हुए प्रसाद को खाने से, तो ये विचार ये लड्डू जलेबी खाकर मंगलाचरण करके ये देख लो भाई और बहनों, इसके विचार कितने शुद्ध हुए हैं। खुद आंखों से देख लो। ये विष्णु साहू 10 से 15 भक्तों को लेकर एमपी के अंदर पवन जयपुर वाले को जान से मारने आ गया, पवन जयपुर वाले को जान से मारने आ गया और जान से मारने की भरपूर कोशिश की। आप इस वीडियो में देख लीजिए। ये मोटा व्यक्ति, ये जो मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा है एक साइड में, ये विष्णु साहू है, विष्णु साहू। अब आगे देखना, ये हाथ में लटे आपको अच्छी तरह दिखाई दिया होगा, दोबारा देख लीजिए। ये मोटा व्यक्ति सफेद शर्ट में, ये विष्णु साहू एमपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जो भक्तों को पहले मंगलाचरण करके लड्डू जलेबी बनाता है और फिर खिलाता है। अरे इसके मन में कितनी गंध भरी है और उस गंध को भगत समाज खा रहा है। लड्डू जलेबी बर्फी को क्या काम करेगी, कैसे मन में शुद्ध विचार आएंगे। जब इनके विचार शुद्ध नहीं है तो अन्य संगत के विचार शुद्ध हो ही नहीं सकते। प्रमाण है इनका। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनके अंदर भी यही थूरी है। पवन गुरुद्रोही, फलाने गुरुद्रोही, सात संगति वाले तो गुरुद्रोही। ये गंध है, गंध। और वही गंध जो विष्णु साहू के अंदर भरी है वो इनका बनाया हुआ, यानी इनके द्वारा मंगलाचरण करके बनाया हुआ अन्न खाकर, लड्डू जलेबी खाकर आपके अंदर भी वही विचार आ गए, वही विचार, वही थूरी, वही सोच। गुरुदेव भगवान ने कहा ना कि भाई जो तेरे मन में 1-2 व्यक्ति खड़े हैं
और मेरे मन में अगर सामने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई गलत विचार आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके मन में वही विचार आएंगे मेरे प्रति। जैसे गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया कि एक संत अपने भगत के एक शिष्य के घर चला गया और तो वहां पे भंडारा उसने किया। भंडारा बनाने वाली उस शिष्य की बहन थी। शिष्या तो नाम उपदेशी थी, लेकिन जिस बहन ने उस शिष्या की बहन ने भंडारा बनाया वो उपदेशी नहीं थी और उसका पति शायद मर चुका था। उसका पति मर चुका था। उसने वो भंडारा बनाया। भंडारा बनाते बनाते उसने विचार मन में क्या सोचे कि मेरा तो पति मर गया, मैं दुखी हूं, मैं अनाथ हूं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा तो सारा छीन गया। उसके ये विचार रहे तब तक उसने भंडारा बनाया, जब तक उसके वही विचार रहे। वो विचार, उसके वो सूक्ष्म विचार जो मन में वो बहन सोच रही थी, कल्पना कर रही थी, विचार कर रही थी, वो विचार सूक्ष्म माध्यम से उस खाने में प्रवेश कर गए। उस खाने में प्रवेश कर गए और तब उस संत ने जब खाना खाया तो उस संत का डिगमगा गया, उस संत के विचार भी डिगमगा गए। वो संत ऐश्वर्य हो गया। उसने अपनी शिष्या से पूछा, भाई बेटी तुझे क्या तकलीफ है, क्या तेरे को दुख है? तो उस शिष्या ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे कोई ऐसा दुख ही नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं, सुखी हूं, आपकी रजा है, आपकी मेहर है, आपकी बड़ी मौज है। तो फिर संत ने कहा कि भाई ये भंडारा किसने बनाया? कि ये मेरी बहन ने बनाया था, मेरी यहां बहन आई हुई है, उसने ये भंडारा बनाया था। तो संत ने कहा कि बेटी उसके साथ कोई घटना घटी है, उसके साथ कोई, उसको क्या दुख है? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे इसका घर का जो धनी था, इसका पति था, वो मर गया, इसको दुख है, इसको तकलीफ है और ये हमेशा यही सोचती रहती है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या बनेगी, मेरा रखवाड़ा कौन है, मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा, ये हमेशा यही सोचती रहती है। तो भाई और बहनों विचार करना, गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस बहन के वो विचार, खाना बनाते बनाते जो विचार आए, एक संत को इतना डगमग कर गए, उस संत की इतनी बुद्धि अव्यवस्थित कर दी। तो भाई और बहनों, विष्णु साहू के द्वारा ये जो हमेशा ये सोच रखता है कि सात संगति वालों की कैसे पिटाई की जाए, कैसे इनको मारा जाए, कैसे पवनदास जयपुर वाले को मारा जाए, पिटाई की जाए, तो इसके हाथों, इसके द्वारा मंगलाचरण करके बनाया हुआ लड्डू जलेबी खाके आपके विचार कैसे शुद्ध हो सकते हैं? ये खुद के विचार मलिन हैं, इस खुद के विचार मलिन हैं, इसके अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है। आप देख लीजिए, एक कह रहा कि अभी तलवार लेके आता हूं, मैं अभी तलवार लेके आता हूं। एक ने पहले गाली निकाली, मां की गाली निकाली। एक भगत ने पहले मां की गाली निकाली। अगर आपने सुना नहीं हो तो दोबारा सुना देता हूं आपको, अच्छी तरह सुनाई देगा। जब मैं उस दिन लगा कि गुरुजी ने उस दिन मैनेजर बनाया। ये विष्णु साहू ने लट उठा लिया, ये देख लो। भगत गाली निकाल रहे हैं, मां की गाली निकाल रहे हैं और मार रहे हैं। भाई और बहनों, वो लड्डू जलेबी भी फर्जी है, नकली है, और उस नकली लड्डू जलेबी को खाके आपका भी मन ऐसे सतलोक आश्रम कमेटी वालों की तरह हो चुका है
इसीलिए ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे हो, सतगुरु के संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान की दया से कोई भगत भाई बहन समझाने का प्रयास कर रहा है तो अज्ञानता के चलते उस भाई बहन की बातों को आप अस्वीकार करते हो। अरे थोड़ा बुद्धि और विवेक से विचार तो करना चाहिए। जब दो नोट, एक असली हो और एक नकली हो, तो दोनों को मिलान तो करना चाहिए कि इनमें कौन सा सही असली है और कौन सा नकली है। तो आप नकली नोट के पीछे पड़े हो भाई और बहनों। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट नकली नोट है, नकली नोट है। असली नोट तो गुरुदेव भगवान और गुरुदेव भगवान के वो असली शिष्य जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन है, वो असली नोट है, असली नोट है। आगे देखिए, लात मार रहा है, लाते मार रहा गधे की तरह। अरे हमने तो सुना था कि गधा ही लात फेंकता है, लात की गधा मारता है, इंसान तो मार ही नहीं सकता और अन्य कोई जानवर भी लात नहीं मारता। केवल गधा ही एक ऐसा जानवर है जो लात मारता है। और यहां कौन लात मार रहा है आप देखना अच्छी तरह। ये मोटा मोटा मुसंड व्यक्ति संगत के दान का दिए दान से लड्डू जलेबी बर्फी बना बना कर खाके यूं होकर देखो लट उठाकर लाते मार रहा, लात फेंक रहा है। देख लीजिए, वो देखो लात, वो भगते हुए के लठ मार दिया, वो लात मार दी। वो विष्णु साहू, ये देखो विष्णु साहू, और विष्णु साहू के आगे ये आसमानी शर्ट वाला ऐसे लठ से मार रहा है भगते, मतलब पवन भगत वहां से भग रहा है अपनी जान बचाकर, उसके भगते हुए के भी लठ मार रहा है। क्यों भाई, क्यों भाई? कहां गुरुदेव भगवान के विधान में लिखा हुआ है कि भक्तों को लठ मारो? अरे परमात्मा ने के साथ तो 625 वर्ष पहले कितने हथकंडे अपनाए थे जान से मारने के लिए। परमात्मा ने तो किसी की तरफ उंगली भी नहीं की, किसी की तरफ उंगली भी नहीं की, और ये लोग जान से मारने के लिए लठ और तलवार लेकर आ गए। और ये सफेद टी शर्ट में ये विष्णु साहू, ये मोटा मशंड, देखिए देख लो लट लेके जो खड़ा है ये विष्णु साहू है। मध्य प्रदेश बैतूल आश्रम का मुखिया, प्रधान, मुख्यमंत्री ये विष्णु साहू, जो भंडारा बनने से पहले मंगलाचरण करता है और भंडारा देसी घी में खाकर भक्तों के लट मारता है। देख लीजिए इनके कुकर्म। आगे देखिए, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बैतूल मध्य प्रदेश गोवर्धन पर जो मंगलाचरण की वाणी सुनी जा रही है, चालू हो रही है, ये देख पा रहे हैं। यानी ये लठ मारने वाले लोग मंगलाचरण करके लड्डू जलेबी बना रहे हैं और भक्तों के लठ मारते हैं। इनका मंगलाचरण कोई काम नहीं करेगा, इनका ये मंगलाचरण कोई काम नहीं करेगा और नहीं काम कर रहा है। जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जितने भी आश्रमों में ये भंडारा बना रहा है, सब जगह मंगलाचरण होता है और ये मंगलाचरण किसी के कोई काम नहीं कर रहा। सबका मन मलिन हो चुका है, एक दूसरे भाई बहनों में द्वेष देखने लगे हुए हैं, राग द्वेष भर चुका है। तो देख लीजिए आगे, करने के पहले जो है मंगलाचरण किया जाता है, ये वो दृश्य है जो दिखाया जा रहा है।
तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो है बूंदी बनाई जा रही है और यहाँ पर काफी सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं। ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के कह रहा है तनखे या पत्रकार ऐसे न्यूज वाला कि यहां पर तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन। गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं है तरह तरह का व्यंजन बनाने का। भक्तों को 36 प्रकार के व्यंजन खाने का गुरुदेव भगवान की तरफ से कोई आदेश नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तरह तरह के यानी 36 प्रकार के भोजन खाने वाला व्यक्ति भोगी होता है, भोगी। उसके मन में असलिलता के विचार उत्पन्न होते हैं, उसके गलत विचार मन में आते हैं, उसकी दृष्टि कुदृष्टि के नजरों में बन जाती है। स्पष्ट कह दिया गुरुदेव भगवान ने। आगे सुनिए। से लोग आते हैं, ये व्यंजन जो है लाखों की संख्या में लोग आकर के खाते हैं और इस व्यंजनों की जो खासियत है। अब ये भाई कह रहा है 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के ऐसे न्यूज का तनखैया पत्रकार कि इन भोजन को खाने से, थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा है। पर काफी सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, ये व्यंजन जो है लाखों की संख्या में लोग आकर के खाते हैं और इस व्यंजनों की जो खासियत है। क्या कह रहा है? इन व्यंजनों की जो खासियत है। अब क्या खासियत है भाई? विष्णु साहू के द्वारा मंगलाचरण करके बनाए गए लड्डू जलेबी में इतनी बड़ी क्या खासियत है जो 1.5 फुट का ये माइक पकड़कर तनखे या पत्रकार ऐसे न्यूज वाला बोल रहा है कि तरह तरह के इन व्यंजनों की बहुत बड़ी खासियत है। इनको खाने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसके साथ क्या घटना घटित होती है, उसके साथ क्या चमत्कार होते हैं, ये भाई ये कहना चाह रहा है। ये 1.5 फुट का फूकनी पकड़ के ये ऐसे न्यूज वाला भाई कह रहा है कि ये 36 प्रकार के तरह तरह के व्यंजन खाने वाले व्यक्ति के साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। अब इनके साथ क्या क्या चमत्कार होता है देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अभी लेटेस्ट की घटना है, ये विष्णु साहू के द्वारा मंगलाचरण करके खान प्रसाद 36 तरह के व्यंजन खाने के बाद भक्तों के साथ क्या चमत्कार हुआ देख लीजिए। बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं, कभी हो ही नहीं सकता। भूतों ने भवस्ती ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं और होते आए हैं और हो रहे हैं, फिर भी ये नहीं सुधर रहे। क्या चमत्कार हुए हैं देख लो। राजस्थान के 3 व्यक्ति अभी कल परसों जो 3 दिन का 27, 28, 29 का इस विष्णु साहू के द्वारा जो भंडारे किए जा रहे थे, ये सारी कमेटी मिलके भंडारा कर रही है हर आश्रम में। तो इनके द्वारा जो ये मंगलाचरण करके भंडारा बनाया गया था, भंडारा करवाया गया था, 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए गए थे, उन भक्तों के साथ, उन जगत वालों के साथ क्या चमत्कार हुए देख लीजिए। 3 न्यूज है आपके सामने, 3 न्यूज स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, एक वीडियो में और वैसे अखबार की न्यूज है। राजस्थान के 3 व्यक्ति इन्हीं भंडारों में गए थे और विष्णु साहू के द्वारा यानी सभी आश्रमों में इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा किया गया मंगलाचरण करके बनाया गया भंडारा, जिन जिन लोगों ने किया उनके साथ बहुत बड़े चमत्कार हुए। राजस्थान से 3 व्यक्ति गए भंडारा करने के लिए, भंडारा करके वापस आ रहे थे, तीनों व्यक्ति दुर्घटना में ऑन स्पॉट मृत्यु हो चुकी, मर गए। आते समय भंडारा करके आते समय उनकी रोड दुर्घटना में, एक्सीडेंट में तीनों की मृत्यु हो गई, तीनों की मृत्यु।
अब भाई और बहनों विचार करना, ये 1.5 फुट का ये फूकनी पकड़ के जो प्रवचन कर रहा है कि 36 प्रकार के व्यंजन खाने का लाभ क्या है, ये है लाभ। ये लाभ दे रहे हो तुम, ये तुम्हारा मंगलाचरण भी काम नहीं आ रहा। तो तुम मंद बुद्धि और मन के मलिन लोगों से पढ़ा हुआ पाठ क्या खाक काम करेगा, पाठ की वाणी क्या खाक काम करेगी। तीनों व्यक्ति खत्म, जिनमें एक भगत था, जिनमें एक भगत था, भगत भी नहीं बच पाया। क्या जो उस भगत के साथ 2 जगत वाले उसके दोष मृत्यु को प्राप्त हो गए, अकाल मौत हो गई, क्या उनका परिवार, उनके रिश्तेदार सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने आएंगे? लेंगे नहीं। सतगुरु रामपाल जी के भगवान के नियम और मर्यादा में ऐसी अनहोनी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी है, ये अपने मनमुखी आदेश से, मनमुखी सोच से आए दिन आश्रमों में भंडारा बनाते हैं और ये जगत को न्योता देते हैं, पूरा विश्व का भंडारा, पूरे विश्व का भंडारा। ये 3 लोगों की मौतों का जिम्मेदार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी वाले लोग हैं। ये 3 आत्माओं की मौत का जिम्मेदार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। फिर दूसरी न्यूज है सतलोक आश्रम सोजत की तरफ। सतलोक आश्रम सोजत में भंडारा करने के लिए एक आई बहन अपने 2 बच्चों के साथ, उसका रोड एक्सीडेंट में उन दोनों बच्चों की मौत हो गई और उस बहन का एक्सीडेंट हो गया। अरे वो भी तो भंडारा कर रही थी। सतलोक आश्रम सोजत में प्रकाश माड़ी जो मंगलाचरण करके भंडारा चालू करता है, बनाता है, वो मंगलाचरण किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं आया। क्योंकि भाई और बहनों, ये सारे के सारे उल्टे कर्म गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद अपने मते से कर रहा है। तो इनका मंगलाचरण कोई काम नहीं आने वाला, ना आएगा और ना आ रहा है। कई दुर्घटनाएं हुई इनके साथ, कई हजारों की संख्या में भगत आश्रम में लड्डू जलेबी खाते आने के लिए और जाते समय मर चुके हैं। ये कोई न्यूज नहीं बताते, ये तो दूसरे जो प्राइवेट पत्रकार हैं इनकी न्यूज में आ जाता है। देख लो, कभी भी देख लेना, ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के जितने भी पत्रकार हैं, ऐसे न्यूज वाले, इनकी न्यूज में एक भी ऐसी घटना की कोई न्यूज नहीं आएगी, ना दिखाते। क्योंकि जिस दिन ये बताने लगे सच्चाई, तो भगत इनसे सवाल करेंगे, भाई हम तो गुरुजी के लिए आ रहे हैं और गुरुजी का अगर आदेश है आश्रमों में आने का, तो भाई ये भक्तों की मौत कैसे हो रही है फिर? तो ये नहीं डालते ये न्यूज, ये तो अन्य प्राइवेट न्यूजों में आ रहा है, तब जाके हमें ये पता पड़ रहा है, हम बता रहे हैं आपको। आगे देखिए। आश्रम के निकट तेज रफ्तार अज्ञात कार ने 2 मासूम बच्चों को कुचल दिया, दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो भाई इन मलिन लोगों का बनाया हुआ मलिन अन्न खा के आप लोगों के कर्म कैसे कट सकते हैं? आपके संस्कार कैसे कट सकते हैं? अगर मृत्यु लिखी है तो मृत्यु होगी, जैसे उन 3 लोगों की हो गई। जैसे आश्रम से भंडारा करके आते हुए राजस्थान के उन 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना भगत बचा और ना उस भगत के 2 दोस्त बचे जो जीवने के लिए लेकर गया था। तो भाई और बहनों,
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अभी वर्तमान समय में गुरुजी की गैर मौजूदगी में इस अग्नि परीक्षा के समय ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कार्ड एजेंट की भूमिका निभा रहा है। अरे जब इन्होंने गुरुदेव भगवान को 1997 में बादलों में उड़ा दिया तो फिर इन्होंने 27, 28, 29 तारीख को कौन से कबीर को सतलोक भेज दिया जिसका इन्होंने निर्माण दिवस मनाया। इनके अनुसार तो 1997 में ही कबीर सतलोक जा चुका, यानी 1997 में ही सतगुरु रामपाल जी सतलोक जा चुके और कबीर आ चुका। तो इन्होंने फिर किस कबीर का निर्माण दिवस मनाया जिस वर्षी का अन्न खा के लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, दुर्गति से मौत को प्राप्त हो रहे हैं। अब भाई और बहनों, विचार करने वाली बहुत बात है, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बात है। अगर इनके कहे अनुसार सतगुरु रामपाल जी सह शरीर सतलोक चले गए तो फिर गुरुदेव भगवान का जो ये सत्संग है फिर इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसका महत्व रह जाएगा। जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अपने वचनों में कि इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, एक वाणी बोल रहे हैं, परमात्मा शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द के माध्यम से परमात्मा अपनी व्याख्यान, अपना विधान बता रहा है कि इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, पहले हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं, फिर उस पर निर्णय करेंगे ज्ञान आधार से। ये भाई और बहनों, ये सत्संग इसलिए दिखाया जा रहा है सब भाई बहनों को और आश्रम से जुड़ी संगत को कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार अगर सतगुरु रामपाल जी सह शरीर 1997 में ही सतलोक जा चुके हैं तो गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में जो वाणी बोली तो भाई जगन्नाथपुरी के मंदिर में उस पांडे के साथ भंडारा कौन करेगा, कौन करेगा? क्योंकि वाणी में तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम, एक पत्तल में जी में पांडा और रामपाल गुलाम। तो भाई रामपाल जी को तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने 1997 में ही सतलोक भेज दिया, तो फिर उस पांडे के साथ कौन जीमेगा, कौन जीमेगा? आने वाले समय में जगन्नाथपुरी मंदिर में सूक्ष्म वेद की महिमा गाई जाएगी, सूक्ष्म वेद पर सत्संग होंगे और सतगुरु रामपाल जी भगवान सत्संग करेंगे, तो भाई फिर कौन जीमेगा? यानी इनके अनुसार तो सतगुरु रामपाल जी रहे ही नहीं, वो तो सह शरीर जा चुके। तो फिर इनके अनुसार तो रामपाल जी के ये वचन झूठे हो गए। सुनिए पहले भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। चरण धोकर पांडे ने पिए, जो की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। स्पष्ट गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई जगन्नाथपुरी के मंदिर में छुआछात नहीं चलेगी। और फिर गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं
कि एक पातल में दोनों जी में पांडा और रामपाल गुलाम। तो भाई जब एक पातल में जगन्नाथपुरी के मंदिर में आने वाले समय में पंडित जी एक पत्तल में जीमेंगे तो रामपाल जी को कहां से लाओगे? यहां पर रामपाल जी भगवान तो जिक्र कबीर जी का नहीं कर रहे कि एक पातल में जी में पांडा और कबीर भगवान ये जिक्र नहीं कर रहे, वो तो अपना जिक्र कर रहे हैं। तो भाई रामपाल जी को कहां से लाओगे? रामपाल जी को तो इन लोगों ने 1997 में सह शरीर बादलों में उड़ा दिया। तो भाई वर्तमान में तो कबीर मौजूद है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो फिर रामपाल जी की तो ये वाणी फिर इन आश्रम वालों के अनुसार तो व्यर्थ हो गई। सुनिए। पर होगी खाल, कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तो परमात्मा जगन्नाथपुरी के मंदिर में यानी सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान उस जगन्नाथपुरी के मंदिर में पांडे के साथ भंडारा लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिए। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। क्या कह रहे हैं? उसमें कौन सा भगवान बदल गया? वो ही कृष्ण वो ही राम। स्पष्ट। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गहरा संकेत है। इसमें कौन सा भगवान बदल गया? वो ही कृष्ण और वो ही राम। यानी कृष्ण जी और राम जी विष्णु जी के अवतार थे, विष्णु जी के अवतार थे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा भगवान बदल गया? वो ही कृष्ण और वो ही राम, वो दोनों एक ही थे। तो गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं कि इसमें कौन सा भगवान बदल गया? वो ही कबीर वो ही रामपाल। अपनी तरफ संकेत करते हुए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इसमें कौन सा भगवान बदल गया? वो ही कृष्ण वो ही राम। हाल एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इसमें कौन सा भगवान बदल गया? वो ही कृष्ण वो ही राम, यानी वो ही कबीर वो ही रामपाल जी। एक ही है, अलग अलग नहीं है। और यही सतगुरु रामपाल जी कबीर परमात्मा जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाएंगे और एक पातल में भोजन जीमेंगे। ये वाणी ऐसे ही फैल नहीं होगी। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब चलो थोड़ी देर के लिए मान ले इन मैनेजमेंट वालों के अनुसार इन्होंने 3D वीडियो बनाकर सतगुरु रामपाल जी को सह शरीर भेज दिया और ये वाणी कबीर साहिब जी की है, ये खुद परमेश्वर की वाणी है। और ये वाणी कब की लिखी हुई है? गरीबदास जी के समय की लिखी हुई है। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है। उस समय वाणी क्या कह रही है? उस समय की बोली गई वाणी है ये। परमात्मा ने आज से सैकड़ों वर्षों पहले ये वाणी बोली थी। तो भाई इनके अगर अनुसार चले तो संत रामपाल जी तो 1951 में आए और ये वाणी तो उस समय बोल दी गई थी कि एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम।
तो भाई जगन्नाथपुरी का अगर मंदिर बना उस समय अगर पांडे के साथ में भोजन खा लिया कर लिया, तो भाई एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम। तो उस समय तो कबीर जी थे, तो उस समय भी वाणी क्या कह रही है, एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम। बता दो प्रदेश में प्रमाण, लाइव डिबेट आके बता दो, एक वीडियो बना के डाल दो कि हमने डाडी वाले कबीर को देखा था, इसलिए कबीर ही भगवान है। गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं सर्व संगत को कि तुमने इस डाडी वाले रूप को तो देखा नहीं, और वर्तमान में जो आया हुआ है उसको तुम मानते नहीं। यानी डाडी वाले रूप को हमने देखा नहीं तो हमारे लिए वो भगवान नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रॉसिंग, उस डाडी मूंछ वाली फोटो पे क्रॉसिंग। और गुरुदेव भगवान आगे कह रहे हैं कि वर्तमान में जो आया हुआ है कबीर रूप है, उसको तुम कबीर मानते नहीं। इसीलिए इन्होंने भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए अपनी अज्ञानता के चलते 1997 को आधार बनाकर 3D वीडियो बनाकर सतगुरु रामपाल जी को बादलों में उड़ा दिया, और संगत को मूर्ख बनाने के लिए 3D वीडियो बना दी कि कबीर वो डाडी वाला ये संत रामपाल जी का वेश बदल लिया। तो भाई और बहनों, अगर इनके अनुसार ऐसा है तो 625 वर्ष पहले जब जगन्नाथपुरी का मंदिर बना था, उस समय एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम। तो उस समय उस पांडे के साथ में जीमने वाला ये पांडा रामपाल गुलाम कौन था? ये पांडा और गुलाम रामपाल कौन था, बता दीजिए। तो भाई और बहनों, ये उस समय की वाणी लिखी हुई है, उस समय भी प्रत्यक्ष थी। उस समय भी कबीर परमात्मा ने वो जीमा, भोजन किया पांडे के साथ। और आज भी अगर ये परमेश्वर जीमेंगे तो भाई कौन जीमेगा? सतगुरु रामपाल जी भगवान। एक पातल में जी में पांडा रामपाल गुलाम। तो आज भी वही भगवान रामपाल जी उस पांडे के साथ भंडारा लेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो ही कृष्ण वो ही राम। तो उसमें कौन सा भगवान बदल गया? जिस समय पांडे के साथ में खाना खाया था, आज भी भगवान वही भगवान उस पांडे के साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो भाई और बहनों, इसमें भगवान नहीं बदला, इन आश्रम वालों की सोच बदल गई, इनकी बुद्धि बदल गई, ये मलिन अन्न खा खा के। क्योंकि ये सब के सब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रूप राम कुमार ढाका जैसे लोग ये काल के एजेंट है, काल के एजेंट। इन्होंने सर्व संगत का भट्ठा बिठा दिया, भट्ठा। और परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान साध संगतियों के माध्यम से संगत को जगा रहे हैं। जाग जाओ, जाग जाओ। और परमेश्वर ने तो अभी और भाई ऐसे खड़े कर दिए मीडिया चैनल वाले जो सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई। और अब भी अगर नहीं माने तो ये लड्डू जलेबी बर्फी खा के जब सड़क दुर्घटना में मौत हो तब मान लेना, तब क्या मानोगे? फिर तो आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार सतलोक चले जाओगे, फिर कहां मानोगे? तो स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, वही भगवान उस समय था और वही भगवान आज है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने नकली 3D वीडियो बनाकर अपनी मनगढ़ंत कहानी से सतगुरु रामपाल जी को, यानी सतगुरु रामपाल जी जिंदा कबीर को सतलोक भेज दिया और उनकी बरसी बना रहे हैं ये। अरे इन्होंने जिंदा कबीर जो सतलोक आश्रम
मैनेजमेंट के ही अनुसार आज जेल में बैठा है, फिर उसको सतलोक भेजकर निर्माण दिवस क्यों मना रहे हो? वो तो बैठा है ना। अरे सतलोक तो वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी तो गए हैं 1997 में। वो कबीर तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में बैठा है। फिर ये निर्माण दिवस किसका मनाया? किस मुर्दा फोटो का बनाया? ये किसकी बरसी बनाई? तो भाई और बहनों, विचार करने वाली बात है, विचार करने वाली। आगे देखिए, दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, स्पष्ट। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जिंदा कबीर का निर्माण दिवस मना दिया, जिंदा कबीर का। अगर वही कबीर डाडी मूंछ वाला सतगुरु रामपाल जी के रूप में विराजमान है इनके अनुसार, तो भाई वो कबीर डाडी मूंछ वाला तो अभी विराजमान है, फिर ये जिंदा कबीर का निर्माण दिवस सतलोक क्यों भेज दिया, क्यों मना लिया? अभी तो इनको प्रकट दिवस मनाना चाहिए था 1997 में, जिस तारीख को एक डाडी मूंछ वाला ये आकर मिला इनके अनुसार, तो इन्होंने तो प्रकट दिवस मनाना चाहिए कि कबीर जी तो 1997 में प्रकट हुए संत रामपाल जी के रूप में इनके अनुसार। तो इनको तो ये प्रकट दिवस 1997 में जिस तारीख को आके मिली है वो तारीख को मनाना चाहिए था। तो भाई और बहनों, इन्होंने तो गुड़ और गोबर एक कर दिया, और गुड़ और गोबर एक करने वाले कैसे व्यक्ति हैं आपको दिखा दिया। ये कैसे व्यक्ति हैं, इनके कैसे विचार है, इनके कैसे चाल चलन है, इनकी कैसे कितना इनको ज्ञान है, कैसी इनकी बुद्धि है, भक्तों के प्रति कैसी इनकी सोच है, कैसे विचार है, आपके सामने रख दिया, बता दिया प्रमाण सहित। और इनके आश्रमों में और इनके द्वारा मंगलाचरण करके भंडारा लड्डू जलेबी बनाई हुई खाकर एक्सीडेंट में दुर्गति से मौत होना, यही विचार कर लेना कि इनका ये जो मंगलाचरण भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये अमर्यादित है, इनकी मर्यादा खंड है। और जिनकी मर्यादा खंड हो जाती है उनके शब्द में शक्ति नहीं होती, यानी उनके विचारों में शक्ति नहीं होती, और उनके द्वारा की गई आरती, अंधदेव की आरती या मंगलाचरण, किसी भी शब्द में कोई शक्ति नहीं होती। तो भाई और बहनों, विचार कर लेना, वर्तमान समय में जितना संगत इनको दान दे रही है उस दान से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कुकर्म कर रहा है। कुकर्म, कुकर्म, ये ज्ञान विरुद्ध सारे कार्य कर रहा है। दास ने एक बार पहले भी बोली थी ये बात है, जब पवन भगत जी और दास बैठे थे तो दास ने कहा कि भगत जी, आने वाले समय में ये लोग बिना ज्ञान के आश्रमों में आएंगे, जब ढोल नगाड़े के साथ आएंगे, ये डीजे बजाते हुए आएंगे। हमने तो भाई और बहनों विचार किया था, पवन भगत जी जयपुर वाले ने और दास ने ये बैठ के विचार किया था कि भाई कि भगत जी, ऐसे अगर चलता रहा इन आश्रमों की, इन आश्रम मैनेजमेंट वालों की ये कुक्रम चलते रहे, इनके ऐसे ही ये कार्य चलते रहे, तो आने वाले समय में इन आश्रमों में ज्ञान आधार से कोई व्यक्ति नहीं आएंगे, कोई गांव वाले नहीं आएंगे, कोई टोल के टोल नहीं आएंगे, वो केवल और केवल डीजे ढोल नगाड़े के बजाते हुए आएंगे। तो भाई और बहनों, हो गया, कर दिया इन्होंने तो चालू काम, चालू काम इन्होंने कर दिया। अब इन आश्रमों में ढोल नगाड़े के साथ इन राजनेताओं की एंट्री होने लग गई। कह रहे हैं 150 ट्रैक्टर 200 ट्रैक्टर लेकर ढोल नगाड़े के साथ आश्रम में आए हैं। तो देख लो भाई और बहनों, देख लो कहां लेके जा रहे हैं भगत समाज को। ये ढोल नगाड़े बजाने का आदेश गुरुजी का नहीं है, और है तो बता दो संगत को, है तो बताओ संगत को। ऐसे तो कोई भी कह देगा
ऐसे तो कल अनारो माई कह देगी, ऐसे तो कल वो अंजू कह देगी, ऐसे तो वो कोई मंजू कह देगी, ऐसे तो कोई वो वीरेंद्र कह देगा, ऐसे तो वो कोई मनोज कह देगा, ऐसे तो आके महेंद्र कह देगा कि भाई गुरुजी का आदेश है। और फिर संगत बिना ज्ञान के ना समझी के चलते ये विचार करेंगे भाई ये तो गुरुजी के परिवार से है, वो ये कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। अरे इस मिशन में, इस पंथ में गुरुजी का कोई परिवार नहीं है। गुरुजी का परिवार है तो हम सब हैं, हम सब। और हम इस गुरुजी के सत्य मिशन में केवल और केवल ज्ञान आधार से निर्णय ले सकते हैं। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर कीर का करे निवेरा। किसी के आदेश से नहीं चल सकते। हम सब गुरुदेव भगवान का परिवार हैं, गुरुदेव भगवान के बच्चे हैं। और हम इस गुरुदेव भगवान के सत्य मिशन में केवल ज्ञान आधार से निर्णय लेंगे और ज्ञान आधार से निर्णय कर सकते हैं। अन्यथा भाइयों और बहनों विचार करना। सर्व संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काल के जाल में ठोक रहा है। बचना चाहो तो समय रहते बच लेना, और बचने का एक ही तरीका है, साध संगति वालों के वीडियो संदेशे जो मालिक दिलवा रहा है ये देखने शुरू कर दो। और साध संगति का जो वर्तमान में प्लेटफॉर्म चल रहा है, चलाया हुआ है, जो परमात्मा ने चलाया है, पवन दास इज लाइव, इस पर वीडियो और साध संगति के अन्य वीडियो प्रमाण सहित सबूत सहित देखना शुरू कर दो। और नीर खीर का निवारा कर लो गुरुजी को आने से पहले पहले। और वर्तमान समय में परमात्मा ने और भक्तों पे दया कर रखी है, जैसे 90 डिग्री वाले भाई प्रवीण जी अहलावत पर, जिन्होंने आश्रम के कुकर्मों को दिखाया है, दिखा रहा है, सत्य हैं। बाकी भाई और बहनों परमेश्वर दया करेंगे तो फिर किसी अहम संदेश के साथ लाइव आएंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाजत लेते हैं कि परमेश्वर ये छोटी सेवा, ये ज्ञान आधारित सेवा भक्तों को, हमारे भाई बहनों को, आपके बच्चों को जगाने की सेवा हमें भी ये दया दृष्टि बनाए रखना। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाजत लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।